दोस्तों नमस्कार। जय सर। जी गुड मॉर्निंग टीना मैडम। साथियों नमस्कार, मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार लीडर हैं जिन्हें हम अभी सुनने वाले हैं। दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैडम बेसिकली जो हैं संबलपुर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में दोस्तों सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज इस बिजनेस में प्लेटिनम लेवल पे हैं दोस्तों। और बहुत ही जल्द वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं सिस्टम के साथ, सीनियर के साथ में, और काफी सिंसियर लीडर हैं दोस्तों। पूरी तरह से जो भी सीनियर्स बताते हैं उन चीजों को फॉलो करते हुए अपनी एक टीम को बेहतरीन मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त लीडर को मैं वेलकम करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथों को ऊपर करके एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम प्लेटिनम लीडर मिसेस पुष्पांजलि पंडा मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। वेलकम पुष्पांजलि मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑल द बेस्ट। Thank you, Tina ma'am. Thank you so much. ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम पुष्पांजलि मैडम। गुड Thank गुड मॉर्निंग। you, मॉर्निंग Guruji. सर जी। Thank you, राधे sir. राधे Thank you. सर जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे सर जी, गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार। मैं पुष्पांजलि पंडा आप सभी आदरणीय गुरु और बिजनेस पार्टनर को तहे दिल से आज का ये जूम सेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज शनिवार का दिन है ना, और बहुत ही शुभ दिन है। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं जय सर के लिए एक जोरदार धमाकेदार ताली चाहूंगी, क्योंकि हर सुबह वो बिना थके, बिना हारे, बिना रुके हमको जगाते हैं, है ना दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को मैं देखे हूँ अपना जिम्मेदारी लेने को भी वो कतराते हैं, लेकिन कभी भी जय सर के चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं होता है। आज जैसे कंटिन्यूअसली ये सेशन चल रहा है, वो हर सुबह अपना जिम्मेदारी को, अपना ड्यूटी को निभाते हैं, है ना। तो ऐसे शख्स के लिए एक जोरदार धमाकेदार ताली होना चाहिए दोस्तों। तो जय सर, स्लाइड शेयर करने का अनुमति चाहती हूँ बिल्कुल मैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, कंटिन्यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों फिर एक बार तहे दिल से सारे लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज का सुबह का ये सेशन में दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। माय ग्रेट मेंटर्स, हमारे जितने भी डायमंड हैं, बीएसएस के फाउंडर लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर मनोज सोनी सर, और हमारे डायमंड लीडर उमेश नारायण सर को मैं यहाँ से चरण वंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। और जितने भी रेड क्लब लीडर हैं, तहे दिल से सारे लोगों को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। और हमारे जो नारी शक्ति हैं, मिसेस सीमा मैम, मिसेस सुमन साहू और मिस टीना मैम को मैं चरण स्पर्श करती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। और दोस्तों सबसे खास बात है, आज मेरे 3 महागुरु यहाँ पे मौजूद हैं, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर, मिस्टर नूतन चंद्र गढ़तिया सर और मिस्टर प्रदीप्ता पंडा सर। मेरे ये तीनों गुरु के लिए एक जोरदार धमाकेदार ताली होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज ये तीनों ना होते तो मैं नहीं होती, है ना।
दोस्तों बताया जाता है, बोला जाता है कि हर एक कामयाब शख्स के पीछे किसी का ना किसी का हाथ होता है ना दोस्तों? जैसे कि एक अगर कोई परिवार में कोई व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, तो उनके पीछे कोई नारी शक्ति का जैसे हाथ होता है दोस्तों। कोई परिवार में अगर कोई नारी आगे बढ़ती है, तो उसके पीछे भी कोई पुरुष का हाथ होता है। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पीछे 3-3 दमदार, धमाकेदार पुरुष का हाथ है दोस्तों। तो ये तीनों को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों आज शनिवार है और आज इन्विटेशन का दिन है। जैसे जय सर बोलते हैं कि हर दिन वो जैसे सेशन स्टार्ट होता है, सर बोलते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ है। सही में दोस्तों हर दिन शुभ होता है, लेकिन हमारे सिस्टम के लिए शनिवार का दिन बहुत ही शुभ होता है ना? क्योंकि इन्विटेशन के माध्यम से नए नए लोग, नए नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, है ना दोस्तों? नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों इनविटेशन तो हम हर क्षेत्र में करते हैं। जैसे कि घर में कोई फंक्शन होता है तो इनविटेशन करते हैं, शादी शादी होता है तो इनविटेशन करते हैं, बर्थडे पार्टी होता है तो इनविटेशन करते हैं, यहाँ तक कि किसी का देहांत हो जाता है तब भी हम इनविटेशन करते हैं, है ना दोस्तों? तो ये इनविटेशन से पहले हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमारा माइंडसेट क्या है। जैसे कि यहाँ स्लाइड में दिखाया गया है कि आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सही है ना दोस्तों? दोस्तों घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंडसेट अगर नहीं है, आपका माइंडसेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते, है ना दोस्तों? तो सबसे पहले माइंडसेट होना जरूरी है। और दोस्तों माइंडसेट के साथ, जैसे दुनिया में सबसे कीमती चीज कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है ना दोस्तों? दोस्तों कोई भी काम करने के लिए माइंडसेट जितना जरूरी है, आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस भी उतना ही जरूरी है ना दोस्तों? तो इन्विटेशन करने के लिए, ये बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हमको माइंडसेट हमारा माइंडसेट होना जरूरी है, और दूसरी बात हमारा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ना? नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हम जब इन्विटेशन करने जाते हैं तो एक बात का याद रखना हमको बहुत जरूरी है कि हमारा एक गलत इन्विटेशन, हमारा एक गलत आमंत्रण एक भ्रूण हत्या के समान है। भ्रूण हत्या मतलब सारे लोग समझते हैं, है ना? क्योंकि हम बोलते हैं जो नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं सिस्टम में, तो हम उनको नवजात शिशु मानते हैं, है ना? तो अगर किसी को इनविटेशन देने जाते हैं हम, तो वो व्यक्ति अभी तक हमारे साथ जुड़ा नहीं है, तो क्या है हमारे लिए? एक भ्रूण ही है ना। जैसे माँ के कोख में एक बच्चा पलता है, वो जब तक जन्म नहीं लेता है, शुरुआती महीनों में उसको भ्रूण ही बोला जाता है। और हमारा थोड़ा सा हम अगर हमारा सावधानी हट जाती है, हम अगर थोड़ा सा कुछ गलत हरकत करते हैं, तो मिसकैरेज हो जाता है ना। इस तरह से हमारा अगर इनविटेशन में हम अगर कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ गलत तरीका अपना लेते हैं, तो ये भ्रूण हत्या हो जाता है दोस्तों। क्योंकि वो अगर हमारे साथ जुड़ता, हमारा सही इनविटेशन के माध्यम से वो व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ता, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके एक बायक व्यक्ति में परिणत होता, एक डायमंड बन सकता था। और हमारा गलत हरकत की वजह से वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ा, हमारा आधा अधूरा ज्ञान के वजह से वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ा, तो कहीं ना कहीं ये भ्रूण हत्या ही हुई, है ना दोस्तों?
आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर सही तरीका से हमको इनविटेशन करना है, आमंत्रण करना है, तो कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पोजीशन चेक करना पड़ेगा, क्लियर द नाइट करना पड़ेगा, इनविटेशन कार्ड के माध्यम से करना पड़ेगा। और जब इनविटेशन हम देने जाते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, ना कि मरे मरे से हमको जाना है। और कपल में इनवाइट करना है। और दोस्तों, जब इनविटेशन देने जाते हैं, हमको गिवर एटीट्यूड के साथ जाना है, ना कि मांगने वाला एटीट्यूड में, है ना। और हमारा इनविटेशन में हमको हमारा जो प्लान का भी प्रमोशन करना है। और टी कॉफी तो अलाउ नहीं है, सारे लोगों को पता है। तो ये सारे चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। जैसे पोजीशन चेक करना है। पोजीशन क्या चेक करना है दोस्तों? मान लीजिए हम किसी को इनविटेशन देने गए हैं और उसके घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मान लीजिए उसके घर में किसी का देहांत हो गया है, या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या उसके घर में गैस सिलेंडर फटा है और उसको हम इनविटेशन देने गए हैं। और इनविटेशन में बोल रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ये है वो है, अब आ जाना। बोलने से वो क्या बोलेगा? उसका तो माइंड पहले से अपसेट होगा। कुछ हादसा अगर घर में हो गया है तो उसका माइंड पहले से अपसेट होगा। हम अगर बिना जाने उसके घर जाते हैं और इनविटेशन देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो वो व्यक्ति कहाँ पे है, किस हालात में है, उसको पहले हमको जानना है। और उसको अगर जानना है तो पहले क्या करना होगा? क्लियर द नाइट करना होगा, है ना दोस्तों। क्लियर द नाइट अगर करके जाते हैं, जैसे पहले दिन उसको हम वाईफोन बात कर लेते हैं कि कल मैं उस तरफ जा रहा हूँ, आपके घर के तरफ, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सारे चीज में अगर अगर बात कर लेते हैं तो उसका पोजीशन हमको पता चल जाएगा, है ना दोस्तों। और जब हम जाते हैं इनविटेशन देने, जैसे हमारे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, किसी को इनविटेशन देने गए हैं, तो दोस्तों क्या ऐसे ही जाके उसको, हमारे घर में शादी है इतने तारीख को, अब आ जाना, इस तरह से इनविटेशन करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। एक कार्ड के माध्यम से इनविटेशन करते हैं। और दोस्तों आजकल तो फैशन बना हुआ है कि मेरे कार्ड का जो बहुत मतलब उसमें बहुत खर्चा करते हैं लोग, बहुत स्टाइलिस्ट कार्ड छपवाते हैं, है ना। और हमको तो हमारा सिस्टम ऐसे ही कार्ड प्रोवाइड करती है ना दोस्तों। दोस्तों अगर किसी को बिना कार्ड के माध्यम से हम इनविटेशन करते हैं और वो व्यक्ति अगर आता है हमारा वेन्यू हॉल में और देखता है बाकी बहुत सारे लोगों के हाथ में कार्ड है और वो उस व्यक्ति के हाथ में कोई कार्ड नहीं है, एंट्री पास नहीं है, तो शायद वो वहां से रिटर्न भी जा सकता है। क्योंकि उसको लगेगा कि अरे सबके पास तो कार्ड है, कार्ड के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं, और जो व्यक्ति मुझे बुलाया है मुझे तो कुछ दिया नहीं है। तो वो गिल्टी फील कर सकता है और वहां से रिटर्न भी जा सकता है। तो हमेशा हमको ये याद रखना है कि कार्ड के माध्यम से ही हमको इनविटेशन देना है ना दोस्तों। दोस्तों किसी को अगर इनविटेशन देने जाते हैं तो वो व्यक्ति अगर हमारे साथ आता है, जुड़ता है, तो उसका जिंदगी बदलता है और हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, है ना। तो किस तरह से जाना है, किस तरह से इनविटेशन करना है? अगर मरे मरे से जाएंगे, हमारे चेहरे में स्माइल नहीं होगा, हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा, और जाएंगे हम बोलेंगे कि आ जाना भाई, आप आओगे तो हमारा जिंदगी बदल जाएगा, तो वो क्या बोलेगा? कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि ये मुझे चिपका रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, ये कहीं पे मुझे फंसाने वाला है, इसीलिए मैं आऊंगा तो इसका जिंदगी बदलेगा, इसीलिए ये इस तरह से मुझे बुला रहा है। नहीं दोस्तों, हमको एक्साइटमेंट के साथ उसको बुलाना है। मान लीजिए किसी दोस्त को बुलाते हैं हम, और क्या है, हम अगर हमारे कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव को बुलाते हैं तो वो हमारे बारे में सारा कुछ जानते हैं। अगर हम एक्साइटमेंट के साथ उनसे बात करते हैं तो उनका दिमाग ठनकेगा, अरे क्या हो गया इसको, इसको तो मैं जानता हूँ, इसके पास तो मतलब कुछ नहीं था, आज क्या मिल गया जो इतना एक्साइटमेंट है ना दोस्तों। तो वो
उसका जिंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो नहीं सोचेगा दोस्तों। हम क्यों इतना एक्साइटेड हैं वो जानने के लिए वो जरूर आएगा, है ना। तो हमेशा एक्साइटमेंट के साथ जाना है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है शादी ब्याह का, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई लड़की है और लड़के वाले देखने आए हैं, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, मतलब लड़का लड़की को एक दूसरे को दोनों देखते हैं, वहीं पे लड़की के माँ बाप ये नहीं बोलते हैं कि कर लीजिए ना, वो लड़के वालों को रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, कर लीजिए ना, हमारी लड़की है, अच्छी है, ये है वो है बोल के नहीं करते हैं। करते हैं क्या? तो हमको भी रिक्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, है ना। और दोस्तों कपल में इनवाइट करना है। जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ को हम अगर इनविटेशन देने गए हैं, तो बहुत सारे हाउसवाइफ ना अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो आप अगर उनको लाके सिस्टम में बैठा देते हो, उनके अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है, वो स्टार्ट करने के लिए भी चाहते हैं, लेकिन अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाने के बावजूद वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं और घर में पूछेंगे, पति से पूछेंगे, सास से पूछेंगे, ससुर से पूछेंगे, ये सारा होता है ना। अगर दोनों को इनवाइट करते हैं हम लोग, दोनों आके देखते हैं, क्योंकि बोला जाता है हर फैमिली का जो गाड़ी होता है ना, वो दो पहियों पे चलता है, एक पति और एक पत्नी, है ना। तो दोनों को अगर एक साथ यहाँ पे हम बुला लेते हैं और दोनों बैठ के प्लान को देखते हैं, तो डिसीजन लेने में उनको आसानी होती है ना। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको उसके पेरेंट्स के साथ बुलाना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट भी अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, उनको पेरेंट्स का परमिशन चाहिए होता है, तो उनको भी हम पेरेंट्स के साथ बुलाने से अच्छा होगा, है ना दोस्तों। और दोस्तों गिवर एटीट्यूड, मतलब हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए जैसे दोस्तों मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे आज इतने बड़े मंच पे मैं कुछ बोलने का जुर्रत कर पा रही हूँ, तो ये मेरे गुरुओं का देन है, ये मेरे ऑफलाइन का देन है दोस्तों, मैं कुछ नहीं हूँ। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आने से पहले एक साधारण सी हाउसवाइफ थी, जिसका काम था घर संभालना, है ना दोस्तों। मेरे अपलाइन मुझे एक पास के माध्यम से इनविटेशन दिए किए और मैं सिस्टम में गई, देखी, डिसीजन लिए हम लोग, तो आज यहाँ पे हम हमारा जिंदगी तो बदल रहे हैं, बाकी हमारे साथ जो भी आ रहे हैं उनका जिंदगी भी बदलने का कोशिश कर रहे हैं, है ना दोस्तों। अगर मेरे अपलाइन मुझे कुछ मांगने वाले एटीट्यूड से इनविटेशन देते तो शायद मैं नहीं आती, है ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मुझे फंसाने के लिए बुला रहे हैं बोल के शायद मैं नहीं आती। तो दोस्तों हमेशा अगर हम लोग गिवर एटीट्यूड में जाएंगे, तो सामने वाला को जरूरत है दोस्तों, हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे सीनियर हमारे माँ बाप हैं, और माँ बाप तो बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, है ना दोस्तों। तो अगर हम नहीं आते तो दूसरा कोई भी आ जाता हमारे सीनियर के साथ, और जो आता उसका जिंदगी बदलता दोस्तों। तो इसीलिए हमेशा गिवर एटीट्यूड के साथ जाना है दोस्तों, और गिवर एटीट्यूड में इनविटेशन देना है, ताकि उनको लगे कि कोई जबरदस्त चीज है और मैं आऊं तो मेरा जिंदगी बदलने वाला है, मेरे परिवार को ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है ना दोस्तों। और दोस्तों प्लान का प्रमोशन मतलब ये नहीं है कि हमको सारा वेन्यू ही बता देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको 10 से 15,000 रुपया लगेगा और सब कंपनी है, 2 लोगों को लाना है, ये नहीं बताना है दोस्तों। दोस्तों हम जैसे शादी में निमंत्रण देने जाते हैं, क्या उनको डिटेल्स बता के आते हैं क्या? क्या उनको बोलते हैं क्या दुल्हन लाल जोड़े में रहेगी, दूल्हा पीला जोड़ा में पीला ड्रेस पहनेगा और मटन बना है, चिकन बना है, ये सारा चीज तो नहीं बताते हैं ना। हम इनविटेशन देते हैं और आ जाना सब परिवार बोल के आते हैं। और जब इनविटेशन रहता है, आप देखिएगा आपके घर भी बहुत सारे लोग निमंत्रण देने आते होंगे, और हम भी बहुत सारे लोगों को, हमारे घर में अगर शादी ब्याह होता है तो जाते हैं। तो हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि घर में इतना बड़ा फंक्शन होता है, तो हम तो
मतलब जाके कहीं पे आराम से उनके घर में, रिश्तेदार के घर में भोजन करके नहीं आते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा निमंत्रण हमको देना रहता है। तो हम क्या करते हैं वहीं पे, नहीं मुझे बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, और आप ये इनविटेशन रखिए और सपरिवार आ जाइए, आ जाइएगा, ये बोल के आते हैं ना। तो हम जब भी इनविटेशन देने जाते हैं तो वहीं पे भी ऐसा मतलब जल्दबाजी दिखाना है कि मुझे बहुत सारा कल के प्रोग्राम के लिए मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोगों को हमको इनविटेशन देना है, कल का प्रोग्राम जो है जबरदस्त होने वाला है, कल जो शख्स आएंगे वो बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल चुके हैं, अपना तो बदले हैं लेकिन बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं। और वो जो चीज बोलते हैं ना, आपका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है उनके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो बहुत अच्छे इंसान है। इस टाइप का प्रमोशन करके हमको जल्दी से आ जाना है ना दोस्तों। और टी कॉफी तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर कोई बहुत ही खास लोग हैं तो उनके घर अगर इनविटेशन देने हम जाते हैं तो हो सकता है पहले आप टी कॉफी ले लो, नहीं तो अगर आप उनको इनविटेशन दे दिए और वो बोले कि रुको भाई, इतने दिनों बाद आए हो, थोड़ा टी कॉफी हो जाए, तो आप अगर रुक गए तो वहां जैसे जय सर बोलते हैं चाय उबलता है तो वो हमको उबालते हैं, है ना। धीरे धीरे जैसे चाय उबलने लगता है वो हमको उबाल उबाल के हमारे अंदर का जो सारा चीज है जो हम दबा के रखे थे वो सारा चीज उनको बता देते हैं। फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं तो जरूर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, और आप चिंता मत करो, जाओ ना, कल मैं ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन जब हम उनको रिमाइंड कॉल करते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ, है ना। जैसे हमारा मतलब 8:30-9 बजे से लेके 11 बजे तक उनका मोबाइल स्विच ऑफ, है ना। तो दोस्तों टी कॉफी अलाउ नहीं है, जाके हमको तुरंत इनविटेशन दे के आ जाना है। उसके बाद होता है फोरम। दोस्तों ये FORM फोरम ये ज्यादातर अननोन पर्सन के साथ करने से सही रहता है, क्योंकि अननोन पर्सन किसी को अगर कोई स्ट्रेंजर को हम इनविटेशन देते हैं तो पहले उनको उनसे बात करने का तरीका ये होता है कि F फॉर फैमिली, है ना दोस्तों। उनके फैमिली के बारे में हमको पूछना है कि कैसे हैं, फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, मम्मी पापा का तबीयत कैसा है, ये सारा चीज अगर उनसे बात करते हैं तो उनको क्या लगेगा कि नहीं, ये इंसान बहुत अच्छे इंसान है और हमसे इस टाइप के बात कर रहे हैं। दूसरा चीज है ओवर ओक्यूपेशन। ओक्यूपेशन के बारे में, उनके काम काज, उनके बिजनेस, उनका इनकम के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो बात करते हैं, तो वहां हमको पता चलता है कि वो किस हालात में है ना दोस्तों। और दोस्तों आर फॉर रेस्ट ऑफ टाइम, उनको हम अगर बोलते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो तो वो इंसान बोलेंगे कि कभी मैं फ्री नहीं रहता हूँ। भले ही वो अपना घंटा घंटा काम के बाद कोई पान के ठेले में, कोई चाय के ठेले में बिताता हो, लेकिन वो इंसान आपको बोलेगा आप अगर कब फ्री रहते हो, बोलने से बिल्कुल फ्री नहीं रहता हूँ। आप अगर उनको बोलते हो कि रेस्ट टाइम में आप क्या करते हो, फ्री टाइम में आप क्या करते हो, वो तो फ्री टाइम में लोग तो फ्री ही रहते हैं ना। तो आपको जैसा आंसर उनसे चाहिए ना दोस्तों, वैसा क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। और एम फॉर मनी, उसके बाद वो अगर बोलते हैं रेस्ट टाइम में फ्री रहता हूँ, फ्री टाइम में फ्री रहता हूँ, कुछ काम नहीं रहता है, उसके बाद उनको हमको मनी का मैसेज देना है कि मुझे कुछ बहुत जबरदस्त चीज मिला है, और आप अपना अगर ये फ्री टाइम जो है उसमें से आधा घंटा 45 मिनट निकाल के आप आते हो, देखते हो कोई चीज है मेरे पास बहुत जबरदस्त, आप देखते हो, तो हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और ये जो खाली टाइम है आपको कुछ नहीं मिलता है, इस समय पे हम कुछ इनकम कर सकते हैं, ये चीज बोल के उनको इनविटेशन देना है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हम क्या करते हैं और मतलब क्या मिस्टेक करते हैं। दोस्तों डोंट यूज कंपेनी वर्ड, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि पूरा डिटेल्स नहीं बताना है,
कंपनी वर्ड तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनी आए और बहुत सारे लोगों को ऐसे ठग के उल्लू बनाए और चले गए हैं दोस्तों। तो कंपनी वर्ड से लोगों को एलर्जी होने लगी है। कंपनी वर्ड जैसे हमारे मुंह से निकलता है, लोगों का मुंह बन जाता है। तो इसीलिए कंपनी वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। और नेचर ऑफ वर्क मतलब ये नहीं बताना कि 2 लोगों को लाना है और 2 लोगों को आप लाओ, वो 2 लोग 2-2 लाएंगे, ये नहीं बताना है दोस्तों, है ना? और पहले से मैं बता चुकी हूँ कि पैसे नहीं बताना है। जैसे 10 से 15,000 का यहाँ सामान लेना होता है, पैकेज लेना होता है, ये नहीं बताना है ना दोस्तों? और दोस्तों रिक्वेस्ट नहीं करना है ना? रिक्वेस्ट क्यों करें दोस्तों? रिक्वेस्ट करने से सामने वाला सोचता है कि इसका गरज है, मेरा गरज नहीं है, मैं क्यों जाऊं? इसके काम के लिए मैं क्यों जाऊं? है ना दोस्तों? तो रिक्वेस्ट नहीं करना है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। और जल्दी कर दिखाना है ना? तो दोस्तों ये सारा चीज करने के बावजूद भी S5 रूल लागू होता है ना? Some will come, some will not come. So what? Someone is waiting. So start work, continue. दोस्तों ये सारा चीज करने के बाद भी, ये सारा रूल को फॉलो करने के बाद भी कोई हमारे साथ आते हैं, कोई नहीं आते हैं, तो क्या हुआ? हमको कुछ लोग ऐसे वेट किए हैं, जैसे दोस्तों हम लोग वेट किए थे कि शायद जिंदगी में कुछ मिल जाए। जैसे आप सभी लोगों को बता दूं जो नहीं जानते हैं, मिस्टर प्रदीप्त फंडा सर मेरे हस्बैंड हैं और दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके इस काम को हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। और प्रदीप्त सर 19 साल तक एक प्राइवेट जॉब किए और जॉब में इतना उब चुके थे दोस्तों कि हम दोनों वाइफ हस्बैंड सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ऐसे मिले, हे ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार तो कर दे कि हमारा भी जिंदगी संवर जाए, है ना? तो हम लोग वेट किए थे दोस्तों और जैसे ही इनविटेशन मिला हम तुरंत कूद पड़े जानने के लिए, देखने के लिए कि क्या चीज है। तो वैसे और भी बहुत सारे लोग वेट किए होंगे कि शायद कोई कहाँ से कुछ मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई मौका मिलेगा, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसे वेट किए हैं दोस्तों। हमको हमारा काम को स्टार्ट करना है और कंटिन्यू 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 करते जाना है ना दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपको। आप लोग सोच रहे हैं कि मैडम ये क्या चीज लेके आ गए, आज तक तो कोई ऐसे चीज नहीं दिखाए हैं। मैं एक कुछ आप लोगों को के पास कुछ मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। दोस्तों ये है मेरे एसोसिएट मिसेस नाजिया बानो। हाल ही में इनका डिवोर्स हुआ है दोस्तों और ये एक बच्ची की माँ भी है। बहुत जल्दी इनका शादी हो गया था दोस्तों। आज इनका उम्र 25 हार्डली 25 साल हो रहा है इनको। लेकिन घर वालों का जल्दी से इनका शादी करवा दिए। मतलब जिस टाइम खेलने कूदने का उम्र होता है इनका शादी करवा दिए थे। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों आज ये है वो नाजिया मैम। तो दोस्तों ये हमारा ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट कंपनी, ग्रेट सिस्टम का देन है दोस्तों कि एक दोस्तों और एक बात बता दूं इनके बारे में, ये पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इनको देखिए, इनका फोटो देखिए और ये अभी प्री लॉन्चिंग शो में गए थे। कोई इनको देख के बोल सकता है क्या ये पढ़ी लिखी नहीं है? ये जैसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वहां ना टांग खींचा जाता है, लोगों का हाथ नहीं खींचा जाता है। लेकिन एक इनविटेशन आज इनका जिंदगी बदल के रख दिया है ना दोस्तों? तो अगर सही इनविटेशन हम लोग करेंगे तो बहुत सारे नाजियावानों को पैदा कर सकते हैं यहाँ पे, है ना दोस्तों? और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या कर पाएगी, वो क्या कर पाएगी। बहुत सारे लोग को हम मतलब छांटते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमारा सही इनविटेशन लोगों को कैसे फर्क पड़ता है। और ये स्टोरी आप लोग सुने होंगे आगे भी और पंडा सर भी ये स्टोरी के बारे में बताते हैं।
तो मैं उस स्टोरी को दोहराना चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों, समंदर किनारे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाके घूम रहा था एक दिन, और वहां बहुत सारे लोग थे, घूमने गए थे, टहलने गए थे। तो समंदर का जो लहर उठता है ना, वो लहर में बहुत सारे मछली बाहर आ रहे थे, पानी से बाहर आ रहे थे दोस्तों। और पानी से मछली क्या होता है, बाहर आने से वो मर जाती है ना, पानी से बाहर आने से मर जाती है। तो वो बच्चा क्या कर रहा था, वहां से वो मछली को उठा उठा के वो समंदर में फेंक रहा था, ऐसे उठा के फेंक रहा था, उठा के फेंक रहा था। तो वहां एक बुजुर्ग थे, वो बोले कि बेटा, तू जो ये काम कर रहा है, तू मतलब मछली को उठा के फेंक रहा है, लेकिन दूसरे लहर में बहुत सारे मछली फिर बाहर आ जा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो जैसे ही दूसरा लहर आया, वो बच्चा एक मछली को उठाया दोस्तों, और समंदर में फेंक दिया, और बोला, दादाजी, मैं नहीं जानता हूँ कि कितने मछली को फर्क पड़ रहा है, लेकिन मैं अभी जो ये मछली को उठा के फेंका, इस मछली को जरूर फर्क पड़ा। तो दोस्तों, मैं भी नहीं जानती हूँ कि मैं कितने लोगों का जिंदगी को इनविटेशन के माध्यम से बदल सकती हूँ या बदल रही हूँ, लेकिन हाँ, जरूर फर्क पड़ा नाजिया बानो को। तो दोस्तों, हमको सही तरीका से इनविटेशन करना है, और सही मतलब जो लोग हमारे साथ आते हैं उनको सही तरीका से गाइड करना है, जैसे हमारे गुरुओं हमको गाइड करते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई अगर है, तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं ना, वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं, है ना। तो सही दोस्तों, है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास बीएसएस सिस्टम है, हमारे साथ इतने जबरदस्त गुरुओं हैं, इतने जबरदस्त डीएन सर हैं, सोनी सर हैं, इतने जबरदस्त रेड क्लब लीडर हैं दोस्तों। और इनको अगर सही में हम अपने पेरेंट्स मानते हैं, सही में अपने गुरु मानते हैं, तो ये जो बात बोलते हैं, उनको इनका रोका टोकी को खराब नहीं सोच के उनको जीवन में उतारना है दोस्तों, और आगे बढ़ना है। हमेशा डीएन शर्मा सर के लिए कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों। वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जिस घर में सयान नहीं, उस घर में ध्यान नहीं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अपने गुरुओं के चरणों तले मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। और हाँ दोस्तों, सबसे बेहतरीन और जरूरी बात यह है कि हमारा जो गुण शो आने वाला है, बहुत सारे लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि प्री लॉन्चिंग में गए थे। मैं तो नहीं जा पाई, क्योंकि बेटा का क्लास 10 का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए मैं नहीं जा पाई दोस्तों। तो प्री लॉन्चिंग जैसे टेलर, दोस्तों टेलर आप सब लोग देख चुके हैं, तो मूवी कितना जबरदस्त होगा, आप यहाँ से इमेजिन कीजिए, है ना। क्योंकि कोई भी मूवी अगर नया रिलीज होता है, तो बार बार टेलर आता है, बार बार टेलर आता है, और वो टेलर इतना जबरदस्त होता है कि दर्शक खींचते हुए हॉल में जा पहुंचते हैं वो मूवी को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, है ना दोस्तों। तो टेलर तो देख के आ चुके हैं, और दोस्तों ऐसा ही एक शो हमारा लाइफ को कहीं से कहीं, कहीं का कहीं लाके, जैसे बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। क्योंकि हम जब ज्वाइन किए थे, तब हमारे ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर एक मेगा शो हुआ था, उस टाइम बालेश्वर में। और बालेश्वर शो के बारे में हमारे गुरु गोपाल चंद्र साहू सर बताते हैं, सेशन में भी बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे हम वो शो में गए, उस टाइम हम नए थे, हमको कुछ पता नहीं था, और उस टाइम एक पर्सन का 2500 रुपया टिकट और आना जाना का खर्चा पड़ रहा था दोस्तों। और हम नए नए ज्वाइन किए थे, एक्साइटमेंट हमारे अंदर बहुत था। तो दोनों वाइफ हस्बैंड बेटा को लेके, हमारा भांजा थे वो ज्वाइन किए थे हमारे साथ, उनका भी पैसा देके, और तीनों का सूट बनवा के हम लोग गए थे दोस्तों वो शो में। और वो शो में जो देखने को मिला, तो आज यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और
पंडा सर ये सिस्टम में है दोस्तों, क्योंकि अगले बार जो मेगा शो हुआ ना, उसमें हम दोनों वाइफ हस्बैंड बहुत बार स्टेज पे गए, क्योंकि उस बार हम दोनों का सिल्वरशिप कंप्लीट हो चुका था और सिल्वरशिप का रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बार बुलाया गया। दूसरी बार मैं सिस्टम से मोबाइल अचीवर बनी थी दोस्तों। कंपनी का ऑफर जो चल रहा था उसमें मैं मोबाइल अचीवर बनी थी। उसमें एक बार स्टेज पे जाने का मौका मिला। फिर दूसरी बार मैं फैमिली के साथ बैंकॉक अचीवर थी दोस्तों। तो उसमें एक बार स्टेज पे चढ़ने के लिए मौका मिला। तो दोस्तों एक शो कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। तो हम संबलपुर से तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपके साथ जैसे बहुत साथी नए भी जुड़ने वाले हैं और जो नहीं जाने वाले हैं उनको भी प्रमोशन कीजिए अच्छे से और वहां ला के दिखाइए मूवी को, फुल मूवी को दिखाइए दोस्तों। और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अगर जिंदगी बदलता है तो साथ में हम भी आगे बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। थैंक यू दोस्तों। इतना बोल के मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगी। और दोस्तों कुछ अगर आप शब्द निकल गया है, मैं भी यहाँ ज्यादा सीखी नहीं हूँ, एक नवजात शिशु हूँ, तो छोटी बहन मान के, बड़ी बहन मान के, बेटी मान के मुझे माफ कर दीजिएगा। जो निकला मेरे मुंह से अब सब वो पुष्पांजलि पंडा का था और जो कुछ अच्छा लगा थोड़ा सा भी वो आप लोगों के अगर कुछ काम आता है तो मेरे ग्रेट ग्रेट गुरुओं का और मेरे ग्रेट सिस्टम का, ग्रेट कंपनी का देन है दोस्तों। उसको साथ लेके जाइए। और इतना बोल के मैं पुनः एक बार सारे गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करके मेरा वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और ओवर टू यू जय सर। बहुत बढ़िया पुष्पांजलि मैडम, मैं चाहूंगी इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत शानदार और बहुत सिंपल तरीके से आपने इनविटेशन को समझाया और ये बातें वही करते हैं जो वाकई में फील करके अपने बिजनेस को करते हैं। आपकी बातों में वो फीलिंग इसलिए है क्योंकि हम वैसे करते हैं। अगर वाकई में इसका 1% भी है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेना तो हमारे लिए इन्विटेशन बहुत ईजी हो जाता है। बहुत शानदार आपका इन्विटेशन का आज का सेशन रहा। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि आप शो के अंदर आए तो अपना अगला अचीवमेंट लेकर आए। थैंक यू। थैंक यू पुष्पांजलि मैडम। आपने इतनी बारीकी से, इतने शानदार शब्दों से ट्रेनिंग लिया और छोटी छोटी बातों को बताया। वाकई में ट्रेनिंग सेशन जितने भी लोग बैठेंगे इसको फॉलो करते हैं उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन तो आएगा, निश्चित आएगा। और हमें आप पे प्राउड है कि आपने इतने अच्छे तरीके से बताया और आपने सीखा, समझा, इसको कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच आपके लिए मैडम। थैंक यू। थैंक यू सर। जय जी।